रामधुन गाकर मनाई महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। सीताराम सीताराम प्यारे तू सीताराम सीताराम बोलो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस का आयोजन रामधुन एवं गांधी के प्रिय भजनों की गूंज के साथ जिला कलेक्ट्रेट परिसर धौलपुर में स्थित गांधी पार्क में आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं द्वारा गांधी के प्रिय भजनों यथा रघुपति राघव राजा राम आदि का गायन किया गया। शहीद दिवस के आयोजन पर रामधुन का सामूहिक गायन किया गया। इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमा पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों ने गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के क्रम में 2 मिनट का सामूहिक मौन धारण कर कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। कार्यक्रम का मंच संचालन गोविंद गुरु ने किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित स्कूली छात्रा एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आक्रोशित ग्रामीणों ने हिंगोटा स्कूल पर जड़ा ताला, विरोध प्रदर्शन कर अव्यवस्थाओं की खोली पोल। एसडीएम व सीबीईओ ने की समझाइश। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हिंगोटा में विद्यालय की अव्यवस्थाओं से नाराज होकर ग्रामीणों ने गुरुवार को ताला जड़ दिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी लगते ही बसेड़ी एसडीएम अनिल कुमार मीणा, सीबीईओ राजेंद्र कुमार मीणा एवं नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों से समझाइश कर उनसे विद्यालय की अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। ग्रामीणों ने विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि विद्यालय में छत की कई पट्टी टूटी हुई है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। विद्यालय में एसएमसी एवं पीटीए व अन्य किसी भी मीटिंग में ग्रामीणों को नहीं बुलाया जाता है। एसएमसी अध्यक्ष एवं सचिव भी कई वर्षों से नहीं बदले हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय के अध्यापक मयंक शर्मा को डेपुटेशन पर इधर उधर लगाया जाता है, जबकि वह योग्य टीचर है और बच्चों को भी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। इसके अलावा ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया कि शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं आते हैं और विद्यालय में आने के बाद मोबाइल चलाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने मिड डे मील सहित अन्य की एसडीएम से शिकायत की। इसके बाद एसडीएम ने ग्रामीणों से समझाइश कर विद्यालय का ताला खुलवाया और समस्या समाधान के लिए ग्रामीणों की एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया, जिस पर सभी ग्रामीण सहमत हुए। इसके अलावा एसडीएम ने अन्य समस्याओं को लेकर सीबीईओ को समाधान के निर्देश दिए। तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर में एक विद्यालय ग्राम का विद्यालय था, उच्च प्राथमिक विद्यालय 8वीं तक का। उसमें हिंगोटा उसमें एक मयंक शर्मा नाम के टीचर थे, उनको अतिरिक्त जगह दूसरी जगह लगा दिया गया था। इसको रोकने के लिए गांव ने पूरे सर्व समाज ने यहाँ पे आके धरना दिया था। धरना देके उनको ट्रांसफर करवाया था सर जी। और इसमें एक एसएमजे की मीटिंग होती है और पीटीई की मीटिंग होती है, उसके बारे में कोषाध्यक्ष के बारे में जानकारी ली गई थी। इसके बारे में आज ये पूरा काम और हेड मास्टर है उसका ट्रांसफर चाहिए सर जी। और स्कूल का बहुत माहौल खराब है, बहुत ज़्यादा माहौल खराब, गंदगी बहुत ज़्यादा गंदगी होती है स्कूल में और पट्टियाँ टूटी पड़ी हुई हैं। भोजन बनता है उसके लिए कोई व्यवस्था है नहीं। बच्चों को झूठा पोषाहार खिलाते हैं और कई पट्टियाँ टूटी पड़ी हुई हैं और सारी व्यवस्था खराब है स्कूल की। और समय से स्कूल पे टीचर मौजूद नहीं हो पाते हैं। कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 11:30 बजे आ रहा है, फिक्स टाइम पे कोई नहीं आ पा रहा है। ये बहुत सारी समस्या है स्कूल की। और टीचर स्कूल में जैसे ही आते हैं प्रार्थना होती है, उसके बाद फोन पे लग जाते हैं और फोन पे बातचीत करते हैं। बच्चों पे कोई ध्यान देते नहीं है, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। बोलो हमारी समस्या मास्टर चाहिए, मास्टर चाहिए, हेड मास्टर महंगे को चाहिए। 4 जो हेड मास्टर। तो विद्यालय के जो एसएमसी का गठन है उसको पुनर्गठन करवाने की मांग की है। और एक जो टीचर था मयंक, उनको कहीं कार्य व्यवस्था के थोड़ा सा दूसरी जगह लगा दी, उसको विरोध किया है कि वो यही इसी विद्यालय पढ़े। और विद्यालय में कुछ अव्यवस्था है, जैसे पट्टी का टूटना, क्रियाशील शौचालय नहीं होना, उसके लिए मरम्मत करने के लिए मांग की है। तो उसको तुरंत जांच करवा कर जो सस्ता बताना उसकी जो भी मतलब कोई कमी की हुई तो उसकी जाँच करवाएंगे और दोषी हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे उस स्तर पर।
धन्यवाद। आज सुबह हमें ये सूचना मिली थी, तो मिलते ही हम मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों की समस्या को हमने सुना। तो उसमें कुछ बिंदु उन्होंने उठाए, जैसे एसएमसी की मीटिंग टाइम पे नहीं हो रही है, या फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं हो रही है, रजिस्टर रिकॉर्ड संधारण नहीं है, एमडीएम में वो बता रहे हैं कि अनियमितताएं पाई गई हैं। तो हमने इस चीज़ के लिए एक कमेटी का गठन किया है और ग्रामीणों से अपील की है कि वो ऐसी एसएमसी के सदस्यों को हमें सुझाएं जिसमें सभी समाज के लोग उसमें हो, और वो हमारे पास आए, एक कमेटी गाँव वालों की हमारे पास आए, अपनी जो भी मांगे हैं उनको डायरेक्टली हमें भी बताए। तो उसके बाद हम जो नियमानुसार जो बनता है, जैसे कुछ टीचर को डेपुटेशन नहीं करना, तो वो हम यहाँ उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक सर, धन्यवाद। संदिग्ध परिस्थितियों में 19 वर्षीय युवक की मौत, परिजनों ने लगाया जहरीला पदार्थ पिलाने का आरोप। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। युवक की मौत के मामले में मृतक के परिजनों ने कुछ लोगों पर आपसी विवाद के चलते मारपीट कर जहरीला पदार्थ पिलाने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से युवक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। मृतक युवक विजय सिंह, उम्र 19 वर्ष, पुत्र ओमवीर सिंह, निवासी विशौदा, थाना सदर धौलपुर के भाई श्री भगवान ने बताया कि उसका भाई निहालगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले अपने मौसी के लड़के कृष्णा से मिलने के लिए गया था, जहां रास्ते में आपसी विवाद के चलते लाखन सिंह और उसके साथ मौजूद लोगों ने उसके भाई की बेरहमी से मारपीट की। मारपीट करने के साथ आरोपी पक्ष के लोगों ने उसके भाई को जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया। इसके बाद परिजन युवक को गंभीर हालत में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां से रेफर होने के बाद उसे आगरा ले गए। आगरा में युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। निहालगंज थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर गुरुवार शाम को मेडिकल बोर्ड से सबका पोस्टमार्टम करा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। भारत सरकार का उपक्रम यूको बैंक लेकर आया है सबसे सस्ती दर पर लॉकर की सुविधा। मात्र 1770 रूपए प्रति वर्ष के चार्ज में लॉकर में सुरक्षित रखें सोने चांदी की जेवरात व अन्य कीमती सामान। सरकारी कर्मचारियों के लिए इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर। अपना सैलरी खाता यूको बैंक में खुलवाएं और 1 करोड़ रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा पाएं। सबसे सस्ता कार लोन, सबसे सस्ता होम लोन, एफडी पर सबसे कम दिनों में सबसे ज्यादा ब्याज, महिला सम्मान खाता और सुकन्या समृद्धि खाता भी खोला जाता है। अधिक जानकारी के लिए बैंक में शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। पता यूको बैंक, होटल रेड स्टोन, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। धौलपुर शहर में मुख्य सड़कों की रात में होगी सफाई। धौलपुर शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर परिषद नया प्रयोग करने जा रही है, जिसके तहत अब शहर के मुख्य मार्गों की सफाई रात में की जाएगी, जो कि बीती रात से शुरू हो चुकी है। पहले दिन सफाई कार्य के दौरान सभापति खुशबू सिंह, आयुक्त अशोक कुमार शर्मा सहित परिषद के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। सभापति खुशबू सिंह एवं आयुक्त अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि दिन में शहर की अच्छे से साफ सफाई नहीं हो पाती है, इसलिए अब रात को शहर के मुख्य मार्गों की सफाई की जाएगी ताकि अच्छे से सफाई हो सके। इसके लिए सफाई कर्मियों की एक अलग टीम बनाई गई है। हमारे धौलपुर की सफाई व्यवस्था को और सुधारने के लिए आज नगर परिषद में हमने मीटिंग रखी थी, जिस पर सीवर और सफाई में चर्चा हुई थी। तो उस पर हमने ये डिसाइड किया कि ये जो मेन रोडें हैं, इन पे क्या है, सुबह सफाई तो हो जाती है, लेकिन आवागमन इतना रहता है कि गंदगी फिर हो जाती है। तो इस मेन रोडों के लिए हमने 30 सफाई कर्मचारी अलग तैनात किए हैं, जो रोज़ रात में 9 बजे से सफाई करेंगे, जिससे
ये जो मेन चौराहे वाली रोडें हैं इन पर सफाई हमें प्रॉपर दिखेगी और इसी मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए इसको वार्डों में भी ले जाएंगे, जिससे धौलपुर की सफाई व्यवस्था और अधिक सुधर। मेन रोड है यहाँ के म्यूनसिपल एरियाज़ में, जैसे बाड़ी रोड है, गौरवपत रोड है, या NH वगैरह है। इसमें हम रात को एक अलग टीम बनाई, तो रात को क्या एक तो भीड़ भी कम रहती है और तो रात को सफाई अभियान चला रहे हैं। उसकी शुरुआत आज कर रहे हैं अब सरनों। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे प्रिय पुत्र श्री तुलसी कुमार सिंघल का आकस्मिक निधन दिनांक 29 जनवरी 2025 बुधवार को हो गया है, जिसकी उठावनी दिनांक 31 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को दोपहर 2 से 3 बजे तक निज निवास सरानी खेड़ा धौलपुर पर होगी। शोका कुल पिता सुरेश चंद सिंघल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज सरानी खेड़ा, भाई श्री भगवान सिंघल, पुरुषोत्तम सिंघल, मनोज कुमार सिंघल, दिनेश कुमार सिंघल, कपिल कुमार सिंघल, भतीजे राहुल सिंघल, अभिषेक सिंघल, जय सिंघल, चितवन सिंघल, वेद सिंघल, कृतिक सिंघल, आदित्य सिंघल एवं समस्त परिवार। फर्म अग्रसेन खाद बीज भंडार, सिंघल हार्डवेयर सरानी खेड़ा, तुलसी रेडीमेड स्टोर। मोबाइल नंबर 97 84 32 71 70। दूसरा मोबाइल नंबर 78 91 90 91 81। तीसरा मोबाइल नंबर 94 14 710 390। $49 लाख की बकाया राशि पर विद्युत निगम ने की कार्रवाई, 7 ट्रांसफार्मर उतारे, कई के कनेक्शन काटे। विद्युत निगम द्वारा बकायादारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय के नेतृत्व में टीम द्वारा बसेड़ी क्षेत्र के गांव सलेमपुर, खईलपुर व दिनकटा में 8,50,000 रुपए की राशि बकाया होने पर 5 kVA के 3 ट्रांसफार्मर उतारे गए। इसके अलावा लेवडापुरा, भूलापुरा, विजयकापुरा में 15 उपभोक्ताओं पर 7,50,000 रुपए की राशि बकाया होने पर कनेक्शन काटे गए। 33,64,000 की बकाया राशि होने पर उतारे 4 ट्रांसफार्मर। इसी प्रकार कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय के नेतृत्व में टीम ने बसेड़ी उपखंड के गांव नंदाकापुरा, नगला भुम्मा व भगवान सिंहपुरा में 33,64,000 रुपए की बकाया राशि होने पर 4 ट्रांसफार्मर उतारे। विद्युत विभाग की कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान JEN राहुल उपाध्याय, लाइनमैन पंकज, विमेश, रविंद्र, बंटी, पीतम, गजेंद्र, हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, तारा, विष्णु, दिनेश, वीरेंद्र, रविंद्र, अर्जुन, सोनू, लोकेश, अवधेश आदि मौजूद रहे। नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों का भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने किया स्वागत। धौलपुर जिले के साथ राजाखेड़ा विधानसभा में बुधवार को मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई, जिसके बाद गुरुवार को राजाखेड़ा शहर, नाहिला मंडल, मांगरोल मंडल एवं मनिया मंडल अध्यक्ष भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा के कार्यालय पहुंचे, जहां उनका भाजपा नेत्री द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर व मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया गया। अभिनंदन के दौरान राजाखेड़ा शहर मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता, नाहिला मंडल अध्यक्ष जयवीर सिंह, मांगरोल मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह एवं मनिया मंडल अध्यक्ष रामोतार त्यागी का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान भाजपा नेत्री शर्मा ने कहा कि भाजपा की नई टीम बनी है जो नए सिरे से कार्य करेगी। जमीनी स्तर पर भाजपा मजबूत होगी और मिलकर कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के नेतृत्व में कार्य करेंगे। नवनिर्वाचित अध्यक्षों ने भाजपा उच्च नेतृत्व के साथ साथ जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर व भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा का आभार व्यक्त किया। अध्यक्षों ने कहा कि जो भी संगठन ने जिम्मेदारी दी है उसका हम पूर्ण निष्ठा से पालन करेंगे। सभी को साथ लेकर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इस दौरान कौशल पारासर, राम प्रसाद पूर्व सरपंच, अतुल तिवारी, लक्ष्मण प्रसाद, कृष्णा शर्मा, जगदीश प्रसाद, जितेंद्र शर्मा एवं ब्रजेश रावत सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रुपयों से भरा बैग लूटकर भाग रहा नाबालिग पकड़ा, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे एक नाबालिग को स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़ा गया है, जिसको कोतवाली थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया है। मामला यूं है कि सागरपाड़ा निवासी पीड़ित अनवर के पुत्र फारूक ने बताया कि वह अपने पिता के साथ SBI बैंक से 50,000 रुपए निकालकर वापस अपने घर पुराना शहर होते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में उसके पिता पुराना शहर धौलपुर में स्थित मिश्रा गली के पास पानी की प्याऊ पर पानी पीने के लिए रुके। उसी दरमियान एक नाबालिग उसके पिता के हाथ से रुपयों से भरा बैग लेकर भाग गया।
लूट की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने नाबालिग को पकड़कर कोतवाली थाना पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने नाबालिग से 50,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। मैं निवासी छागरपाड़ा, मेरा नाम फारूक और मेरे पिताजी अनवर। हम SBI बैंक से कचहरी के रास्ते होते हुए 50,000 रुपये निकाल के अपने बैंक से मार्केट की तरफ आ रहे थे। जैसे ही रास्ते में मेरे पिताजी को प्यास लगी तो पानी के लिए प्यास उड़ के और मेरे पिताजी पानी पीने के लिए झुके ही थे कि एक अचानक से एक लड़का आया और उनके हाथ से थैला छीन के तेज़ी से भागने लगा और मैंने शोर मचाया और मेरे पिताजी ने शोर मचाया तो लोगों ने उससे आगे रास्ते में भागते में पकड़ लिया और उससे 50,000 रुपये प्राप्त कर ले लिए और हमने उसे पुलिस में देने की सोची और पुलिस में दे दिया। थैले में कितनी रकम थी? थैले में रकम थी 50,000 रुपये। यदि आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो हॉटजिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया का बजाज चेतक स्कूटर, वेस्पा स्कूटर एवं एक्टिवा इत्यादि मॉडल घर लाइए तथा पैसे बचाइए। एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर चलने की क्षमता, स्मार्ट की, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, सेंट्रल लॉकिंग, इसलिए चोरी का कोई डर नहीं। अच्छी कंपनी के टायर, कीमत मात्र 36,000 रुपए से शुरू। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। विकलांगों के लिए स्पेशल प्रकार की स्कूटी। नव वर्ष से गणतंत्र दिवस तक 5,000 की नगद छूट। ई रिक्शा, इन्वर्टर और बैटरी भी उपलब्ध। हमारे यहाँ कारों की डेकोरेशन व धुलाई की जाती है। 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। सतचंडी पाठ कर विद्यमान पंडितों ने की घट स्थापना। महाराज राजेश्वरी मंदिर बाड़ी पर शुरू हुए विशेष धार्मिक अनुष्ठान। माघ महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की आस्था के केंद्र महाराज राजेश्वरी के मंदिर पर विशेष आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में माता रानी को गुरुवार सुबह जहां विशेष पोशाक पहनाई गई, वहीं 7 विद्यमान पंडितों द्वारा घट स्थापना के साथ सतचंडी पाठ शुरू किया गया है। विनायक सेवा समिति द्वारा माता रानी के मंदिर पर किए जा रहे इस विशेष आयोजन को लेकर समिति अध्यक्ष राजेंद्र गर्ग उर्फ खन्ना ने बताया कि महाराज राजेश्वरी के मंदिर पर माघ मास के गुप्त नवरात्रों में विशेष आयोजन होने जा रहा है। बुधवार को बाड़ी शहर में कलश एवं शोभा यात्रा के साथ माता रानी की झांकी निकाली गई। गुरुवार से सतचंडी पाठ शुरू किया गया है। इससे पूर्व माता रानी को विधि विधान के साथ विशेष श्रृंगार कर पोशाक भेंट की गई। मंदिर पुजारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि माता रानी को पोशाक पहनाने के साथ आरती की गई और श्रद्धालुओं को प्रसादी भेंट की गई। उन्होंने बताया कि माह महीने में गुप्त नवरात्र में माता रानी का यह विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें 4 फरवरी को फूल बंगला झांकी और रात्रि जागरण का आयोजन होगा। 5 फरवरी को पूर्ण आहुति हवन यज्ञ किया जाएगा और 6 फरवरी को सतचंडी पाठ के समापन पर भंडारे का आयोजन होगा। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज होने के मात्र 8 घंटे में ही जघन्य अपराध के आरोपी सत्यवीर उर्फ अतवीर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि थाना स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिस पर टीम ने कल 29 जनवरी को आरोपी सत्यवीर उर्फ अतवीर पुत्र रामबाबू जाटव निवासी गाँव कुर्री कापुरा थाना कंचनपुर धौलपुर को महादेव मंदिर अर्दुआ नाला से गिरफ्तार किया है, जिसे दर्ज मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को प्रकरण दर्ज होने के 8 घंटे में ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साधारण सभा की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। एजेंडे पर तारीख बदलने से पार्षद नाराज, फर्श पर बैठकर किया विरोध प्रदर्शन।
धौलपुर जिले की नगरपालिका बाड़ी में बोर्ड की साधारण सभा की बैठक हुई, जहां बैठक में पहुंचे पार्षदों को जब एजेंडा दिया गया तो एजेंडे पर तारीख बदलने से पार्षद नाराज हो गए। पार्षदों ने आरोप लगाया कि पूर्व एजेंडे को गुपचुप तरीके से पास करने का नगरपालिका प्रशासन षड्यंत्र कर रहा है। इसी को लेकर 13 जनवरी को हुई बैठक के एजेंडे को आज 30 जनवरी करके गुपचुप पास करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भ्रष्टाचार का सीधा खेल है। ऐसे में पार्षदों ने ईओ और नगरपालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया और नगरपालिका परिसर में फर्श पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। नगरपालिका बाड़ी के वरिष्ठ पार्षद ठाकुर रुंकपाल सिंह जादौन ने बताया कि पूर्व में 13 जनवरी को एक बैठक हुई थी, जिसमें जो एजेंडा रखा गया उस एजेंडे पर पार्षदों से साइन कराए थे। उक्त पालिका प्रशासन उक्त एजेंडे को ही तारीख बदलकर पास करने की तैयारी में है, जिसका षड्यंत्र अब खुल गया है। ऐसे में पार्षद नाराज है और उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया है। वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज ने बताया कि तारीख बदलने का पूरा मामला जांच में आना चाहिए। पार्षदों का जो मनरेगा कार्यों का भुगतान है वह किया जाना चाहिए, भले ही उसकी जांच की जाए। वहीं नाराज पार्षद मुकेश कुमार, हरदेव शर्मा, मोनू मंगल, अमित मंगल, कृष्णा शर्मा आदि ने बताया कि पूर्व में भी 2 बैठकें नहीं हो पाई और आज की बैठक भी बिना किसी मतलब की रही। पार्षदों से मनरेगा के तहत जो काम कराए गए हैं उनका भुगतान नहीं किया जा रहा, साथ में पार्षदों के वार्डों में जो समस्या है उनका भी समाधान नहीं किया जा रहा। नगरपालिका के वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां के साथ बैठक में हुतम सिंह जाटव, मुकेश कुमार, नासिर खान पहाड़िया, लाला सिंघल सहित तमाम पार्षद मौजूद रहे। नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश देवी ने बताया कि नाराज पार्षदों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बोर्ड की बैठक में जो प्रस्ताव रखे गए हैं उनको लेकर पार्षदों से समझाइश की जाएगी। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी ने बताया कि तारीख बदलने का मामला उनकी जानकारी में नहीं है, उसकी जांच की जाएगी। किसी भी प्रकार का ना तो भेदभाव होता न भ्रष्टाचार। सेपो में हो रहा घटिया नाले का निर्माण, शिकायत के बाद भी अधिकारी मौन। धौलपुर जिले के सेपो कस्बे में नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें संबंधित फर्म के द्वारा काफी मनमानी की जा रही है। लोगों का आरोप है कि फर्म के द्वारा गुणवत्ताहीन तरीके से नाले का निर्माण किया जा रहा है। लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों पर भी ठेकेदार से मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य को लेकर विभाग के अधिकारियों की ओर से कोई देखरेख नहीं की जा रही, जिसके चलते ठेकेदार के लोग अपनी मनमर्जी से निर्माण कर रहे हैं। नियमानुसार पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में निर्माण कार्य किया जाना तय होता है, जबकि यहां नाले के निर्माण कार्य के दौरान विभाग का शायद ही कभी कभार कोई अधिकारी देखा जाता है। ऐसे में नाले का निर्माण तकनीकी पूर्वक नहीं किया जा रहा है। इन दिनों सेपो कस्बे के मुख्य बाजार में बाड़ी रोड पर नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। कई जगह नाले के निर्माण के दौरान बेस तैयार करने के लिए कीचड़ और पानी में ही गिट्टियां तथा नाम मात्र का सीमेंट डालकर इतिश्री कर ली गई है, जिसको लेकर लोगों के द्वारा विरोध भी किया गया है, लेकिन उसके बाद भी निर्माण कार्य की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाजार में दुकानदारों ने कहा कि नाले के निर्माण में कीचड़ के ऊपर ही गिट्टियां डाल देने से बेस कच्चा रह गया है, जिसके चलते दूसरे दिन ही दरारें आ गई हैं। साथ ही कई जगह नाले में रिसाव होने से दूषित पानी बाहर लीकेज हो रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर शिकायत के बावजूद भी अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों ने कहा कि ठेकेदार के आदमी से कहासुनी करने पर कहा जाता है कि सही करा देंगे, लेकिन सही नहीं किया जा रहा है। 10 किलोमीटर लंबे इस पूरे निर्माण कार्य में कई खामियां बनी हुई हैं, जिसको लेकर आए दिन लोग परेशान हैं। लोगों के द्वारा की जा रही शिकायतों के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं, यह चिंताजनक सवाल बना हुआ है। सेपो से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। आबादी देखो बाड़ी रोड पर काम चल रहा है नाले को, और देखो घटिया सामग्री लग रही है। यहाँ पूरी दीवार नीचे चटक गई है। ठेकेदार से बताई तो मुझे वगैरह मतलब ये करवा देंगे, क्या पट्टा पल्ला झाड़े चला जाता है और वो काम ही ना करे। मतलब ये पूरे बीच में आरसी डाल रही है और सामने पूरी दीवार टूटी पड़ी है मेरे पास। और क्या कौन से शिकायत करे? शिकायत की नहीं है आपने कहीं? शिकायत कौन से करवे? मतलब शिकायत सुनी थी ना, कौन से शिकायत करे? सरकारी काम ऐसे होते हैं, कहते हैं मतलब और कैसे होता है। सेपो का नाला बहुत खराब बन रहा है और सेपो में मनमानी हो रही है। कोई नाले को देख नहीं रहा है और ठेकेदार उसमें सामान गंद लगा रहा है और जगह जगह से टूट रहा है वो नाला। शिकायत की है तुम्हें? शिकायत कई बार कर चुके हैं पर शिकायत कोई सुन नहीं रहा है शिकायत को। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें।
AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। खरीदिए वहां से, भारी छूट मिले जहां से। धौलपुर में खुल गई है EG लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजन के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें EG लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: रेड स्टोन होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। यातायात नियमों के उल्लंघन में 1538 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने चलाया 1 दिवसीय अभियान। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत धौलपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए SP सुमित मेहरा के निर्देशन में कल बुधवार को सुबह 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक यातायात नियमों की पालना के लिए अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के क्रम में धौलपुर जिले के प्रमुख चौराहों, तिराहों पर सार्वजनिक मार्गों पर लगातार भ्रमणशील रहकर सभी थानों की पुलिस टीमों ने यातायात नियमों के पालन के लिए एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए सघन वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कुल 1538 कार्रवाइयां की गयी। इस दौरान 206 MB एक्ट में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ 879 कार्रवाइयां, बिना RC पाए जाने पर 531, बिना हेलमेट पाए जाने पर 125 और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ 3 कार्रवाइयां की गयी। टेम्पो ने बाइक सवार में मारी टक्कर, 3 जने घायल। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के बयाना मार्ग पर मदर डेयरी के समीप एक खड़ी बाइक में टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं टेम्पो में सवार 2 जने भी घायल हो गए। तीनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बसेड़ी CHC लाया गया, जहां से गंभीर हालत में 2 जनों को जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार नजीर पुत्र नवाब निवासी बाड़ी अपनी बाइक लेकर मदर डेयरी के समीप खड़ा था। तभी नगला दरवेसा की तरफ से आ रहे अनियंत्रित टेम्पो ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं टेम्पो में सवार अभिनाश पुत्र अशोक उम्र 15 वर्ष व निरुत्तम पुत्र अशोक उम्र 21 वर्ष निवासी सूरजपुरा धौलपुर भी घायल हो गए। शिविर में 1500 विद्यार्थियों का किया स्वास्थ्य परीक्षण। धौलपुर जिले के PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी 3 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1500 से अधिक छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर का समापन समारोह प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार की अध्यक्षता में हुआ। PMO डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि आजकल बच्चों और युवाओं ने खेल कूद और दौड़ भाग छोड़ दी है। मोबाइल पर गेम्स उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं। खान पान भी सही नहीं है और नशे की लत के कारण छोटी उम्र में हार्ट अटैक और गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तनाव के कारण मानसिक संतुलन भी प्रभावित हो रहा है, जिस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार ने कहा कि यह शिविर विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। छात्रों ने शिविर में स्क्रीनिंग के साथ ही हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और ब्लड ग्रुप की जांच करवाकर अपने संबंधित रोगों का उपचार किया। शिविर प्रभारी शिवशंकर गर्ग ने बताया कि 3 दिवसीय शिविर में 1500 से अधिक छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और नाक, कान, गला, नेत्र रोग, चर्म रोग, डायबिटीज संबंधी बीमारियों का परामर्श एवं उपचार किया गया। गंभीर रोगों से पीड़ित विद्यार्थियों को उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर किया गया। मनोचिकित्सक डॉक्टर रुपेंद्र शर्मा ने विद्यार्थियों को तनाव मुक्त जीवन जीने के तरीके बताए। चिकित्सा शिविर के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गयी, जिनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी चिकित्सकों और सहयोगियों को विद्यालय परिवार द्वारा साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। शिविर का संचालन शिवशंकर गर्ग व्याख्याता द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण प्रसाद मीना, डॉक्टर महेश चंद्र गुप्ता, डॉक्टर योगेश बैरवा, नर्सिंग स्टाफ ब्रजेश कुमार, रामलखन, मंजू शर्मा तथा विद्यालय के स्टाफ सदस्य, उप प्रधानाचार्य नीरू शर्मा, रईस खान, सह प्रभारी शरण बिहारी पारासर, रेणु गर्ग, सुनील शुक्ला, हुकुम अग्रवाल, किरण कुमारी, जानकी नंदन, नीलम देवी, हर्षराज पचौरी, कमलेश शर्मा, मनीष पचौरी, वीर सिंह और अमर सिंह उपस्थित रहे।
टीम हर घर शिक्षा को मिला वीर तेजाजी राष्ट्रीय सम्मान। शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान देने वाली धौलपुर जिले की टीम हर घर शिक्षा को श्री वीर तेजाजी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान अभियान के संस्थापक रोहित मीणा और सक्रिय सदस्य हलुका मीणा ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान राज्य अपील सेवा प्राधिकरण के पूर्व सदस्य जस्साराम चौधरी, प्रधानमंत्री शील्ड अवार्डी डॉक्टर गणेश नारायण गुरुजी, राष्ट्रीय जाट महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कीलक और राजस्थान विकास फाउंडेशन के चेयरमैन विकास सिरोही ने रोहित मीणा और उनकी टीम को इस प्रतिष्ठित सम्मान से विभूषित किया। इस अवसर पर रोहित मीणा ने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसे हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। जब तक हर बच्चा शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज में सच्चा विकास संभव नहीं है। हर घर शिक्षा अभियान इसी उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है। एक शिक्षित, जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण के लिए यह सम्मान न केवल हर घर शिक्षा अभियान की टीम का सम्मान है। हर घर शिक्षा अभियान के तहत धौलपुर जिले के खानपुर मीना और बरोलीपुरा गांव में निःशुल्क शिक्षा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां सैकड़ों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर दी श्रद्धांजलि। उनके बलिदान दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में गुरुवार 30 जनवरी को महात्मा गांधी के बलिदान दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान बाड़ी शहर के गांधी पार्क में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। शहीद दिवस के कार्यक्रम में एसडीएम हेमंत कुमार घनघोर के साथ तहसीलदार उत्तम चंद बंसल और ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी कल्याण प्रसाद मीणा के साथ स्कूली बच्चे और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और गांधी जी के प्रिय रामधन के साथ भजनों का आयोजन हुआ। एसडीएम हेमंत कुमार घनघोर ने इस दौरान सभी को संबोधित करते हुए कहा कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बलिदान दिवस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें गांधी जी द्वारा बताए गए विभिन्न सिद्धांतों और बातों का अनुसरण करना चाहिए। वे अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनका अंग्रेजों सहित पूरे विश्व में आज भी लोहा मानता है। ऐसे में हमें अपने राष्ट्रपिता को याद करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी एवं नगरपालिका पार्षद राजकुमार भारद्वाज एवं सेवा दल के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे लखना यादव ने भी अपने विचार रखे। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय बाड़ी पर भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामेंद्र मीणा द्वारा की गई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की तस्वीर के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में किए गए ऐतिहासिक योगदान और अहिंसा के संदेश को याद किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी व गांधी सेवा दर्शन समिति के जिला संयोजक राजकुमार भारद्वाज, सह संयोजक अनिल गर्ग अन्नी, जिला सेवा दल महिला अध्यक्ष सबनम खान, पूर्व महिला सेवा दल जिला अध्यक्ष आरती से भरे, योगेश अग्रवाल, अनिल अरेला, सोनू यादव, नईम खान, मनीष मंगल, केशव चंद्र मीणा, महादेव मीणा, अभिषेक यादव, अनीस हाफिज आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी ने महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को अपनाने और उनके आदर्शों को समाज में फैलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसियों ने गांधी जी के संदेशों को जीवित रखने के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया। आज महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर हम लोग कांग्रेस जन इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए। 30 जनवरी सन 1948 को महात्मा गांधी की निर्मम हत्या आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने की। हम ऐसे लोगों की भरसक निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। गांधी जी हमारे एक वो नहीं थे, ये पूरी एक देश के लिए, विश्व के लिए एक मिसाल थे, जिन्होंने सत्य एवं अहिंसा के बारे में पूरे विश्व में अलग जगाई थी और भाईचारा, प्रेम, धर्म निरपेक्ष बन के पूरे विश्व में उन्होंने अलग जगाई थी। ऐसे महापुरुष को हम सत सत नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि ऐसे हमारे जीवन में विचार उत्पन्न करें और जागरूकता, उनका संदेश जन जन तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बलिदान दिवस के रूप में पूरा देश उनको नमन करते हैं। लाख लाख नमन करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, जो दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों को, जो गरीब के, जो किसी का पढ़ाई की उनके दिल में थी, करुणा उनके दिल में थी, महान पिता थे। उन्होंने त्याग बलिदान किया। आज संप्रदाय शक्ति के खिलाफ उन्होंने बलिदान किया। सभी जाति धर्म के लोगों का आँख आंसू का स्वाद खाली है। किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसके आंखों का स्वाद खाली है। आज राष्ट्रपिता समूचा राष्ट्र महात्मा गांधी को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके 30 जनवरी शहीद दिवस
गांधी जी की 77वीं पुण्यतिथि पर गांधी पार्क बाड़ी में एक सभा का आयोजन किया गया, इसमें गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए मूल्य विचार, इनसे संबंधित भजन, उन पर भजन चलाए गए। इसके अलावा फिर लास्ट में 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि दी गई और इस तरह से कार्यक्रम समाप्त हुआ। कच्छपुरा गांव को ग्राम पंचायत बनाने की मांग, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की टोटरी ग्राम पंचायत के कच्छपुरा और आसपास के गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने आज गुरुवार को एसडीएम हेमंत सिंह घनघोर को जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि उनके गांव कच्छपुरा को ग्राम पंचायत टोटरी से अलग कर एक नवीन ग्राम पंचायत बनाया जाए, जिसमें गांव पुरा, मदारी, बड़ापुरा को जोड़ा जाए, जिससे ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के समाधान के साथ ग्राम पंचायत मुख्यालय की सुविधाओं का लाभ मिल सके। गांव कच्छपुरा से आए सरपंच प्रतिनिधि मुरारी लाल, ग्रामीण रमेश, दीवान सिंह, जगन्नाथ, लज्जाराम, ओम प्रकाश आदि ने बताया कि गांव कच्छपुरा से टोटरी ग्राम पंचायत मुख्यालय की दूरी करीब 4 से 5 किलोमीटर है। वर्तमान में कच्छपुरा की आबादी करीब 3000 हो गई है। इसके साथ में पास का गांव पुरा, मदारी और बड़ापुरा है, जिनकी जनसंख्या भी करीब 1,000 है। ऐसे में इन तीनों गाँवों को मिलाकर आबादी 5000 के करीब है। ऐसे में कच्छपुरा को नवीन ग्राम पंचायत बनाई जाए, जिससे ग्राम पंचायत के सबसे बड़े गांव को उसकी सुविधाएं मिल सके। वर्तमान में हालात ये हैं कि टोटरी तक जाने में बड़े बुजुर्ग परेशान होते हैं, साथ में महिलाएं भी परेशानी का सामना करती हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और उनके गाँव कच्छपुरा को नई ग्राम पंचायत बनाए जाने की मांग की है। हमारी ग्राम पंचायत टोटरी है, टोटरी में अब हैरो है तो हमारी लेडीज परेशान रहते हैं। वोट डालने जाते हैं तो परेशानी, आधे वोट पड़ते हैं, आधे नहीं पड़ते हैं, झगड़े होने की संभावना हो जाती है। तो आधे हमारे बुजुर्ग तो रह ही जाते हैं बेचारे, लाइन में लगे के बाद तो लंबर भी ना आए पाती वोटने को। तो एक समस्या लेके हम जो सोच रहे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी पंचायत हमारे गाँव में होनी चाहिए। हमारी जनसंख्या भी ज़्यादा है, हमारे पास जगह भी 4 बीघा है स्कूल पे बहुत, तो हमारे लिए बेटा बहुत सुविधा हुए, हम सारे सुरक्षित हो जाएंगे, आपकी कृपा हो जाएगी। क्या नाम है आपका? रमेश। ग्राम पंचायत टोटरी हमारे से दूर है और इसलिए लेडीज परेशान होती हैं और जनसंख्या में गांव कच्छपुरा वो अधिक है और हमारी ग्राम पंचायत कच्छपुरा बनाने की समस्या का समाधान कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीवान सिंह है, गांव कच्छपुरा है। अपनी ग्राम पंचायत की समस्या को लेकर आए हैं सब कि हम अपनी पंचायत की मतलब टोटरी पंचायत है अपनी फ़िलहाल में, तो उसको हम अपनी दूरी की वजह से हम सरकारी लाभों से वंचित रह जाते हैं और हमारी ग्राम पंचायत कच्छपुरा बनवाने के चक्कर में हम बनवाने चाहते हैं और इसलिए एसडीएम साहब को हम ज्ञापन दे रहे आए हैं, जिससे हमको सरकारी लाभ मिल सके। कच्छपुरा में पंचायत बन जाएगी तो हमको सभी सरकारी लाभों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगन्नाथ है साहब, कच्छपुरा मेरा गाँव है साहब। मैं सर सरपंच प्रतिनिधि मुरारी लाल, ग्राम पंचायत टोटरी। हम सभी ग्रामवासी एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत टोटरी की अधिक दूरी होने के कारण सरकारी सुविधाओं से वंचित हमारे ग्रामवासी रहते हैं। इसलिए हमारी ग्राम पंचायत कच्छपुरा बनवाने की कृपा करें, जिससे हमारे ग्रामवासियों को सरकारी सुविधाओं से लाभ मिल सके। डिस्कॉम ने काटे कई कनेक्शन की लाखों की वसूली। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार सहायक अभियंता आरडी मीणा के नेतृत्व में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया वसूली अभियान निरंतर जारी है। गुरुवार 30 जनवरी को बाड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा और उनकी टीम ने 15 लाख रुपए के बकाये पर 4 विद्युत ट्रांसफार्मर उतारे और 25 लाख रुपए के बकाये पर 10 कृषि उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी। इसके अलावा मौके पर करीब 3 लाख रुपए की बकाया राशि भी वसूली गई। बाड़ी शहरी क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता अवधेश कुमार और उनकी टीम ने लगभग 3.5 लाख रुपए की बकाया राशि वसूली और 20 घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटे। कनिष्ठ अभियंता आयुष राज गुप्ता और उनकी टीम ने गांव सायपुर, सीतापुर, मडोना, रायसिंहपुरा में 23 लाख रुपए के बकाये पर विद्युत सप्लाई पूरी तरह से बंद की। साथ ही गांव डबोकापुरा में 3,20,000 रुपए के बकाये पर एक 5 kVA का विद्युत ट्रांसफार्मर उतारा। इस अभियान के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने सख्त कार्रवाई करते हुए बकाया वसूली को प्राथमिकता दी।
7 फरवरी से लगेगा संभाग स्तरीय आरोग्य मेला। जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग धौलपुर के सहयोग से नगर परिषद मचकुन रोड मेला ग्राउंड में संभाग स्तरीय आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन 7 फरवरी से 10 फरवरी तक किया जाएगा। आरोग्य मेला प्रभारी डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, सहायक निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर ने बताया कि यह संभाग स्तरीय विशाल आरोग्य मेला धौलपुर में पहली बार आयोजित होने जा रहा है। इसके अंतर्गत निःशुल्क आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा का परामर्श एवं निःशुल्क औषधि वितरण एवं आयुर्वेद की विभिन्न विधाओं, मर्म चिकित्सा, अर्श, भगंदर रोगों की निःशुल्क जांच, परामर्श, स्त्री प्रसूति विभाग द्वारा महिलाओं के रोगों का निदान, हर्बल मेडिसिन की प्रदर्शनी एवं जानकारी, आयुष चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर व्याख्यान आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। मेला प्रभारी एवं सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, उप निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर ने बताया कि आरोग्य मेले के लिए जिले के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को कार्य के अनुसार अलग अलग समिति बनाकर कार्य निर्धारित कर दिए गए हैं। डॉक्टर सतीश लवानिया, नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग भरतपुर आयुर्वेद विभाग के समस्त कार्मिकों को आरोग्य मेले के सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने के निर्देश दिए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कसी नकेल। धौलपुर जिले के बाड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस कार्रवाई को देखते हुए कई दोपहिया वाहन चालकों ने कार्रवाई से बचने के लिए रास्ता बदलने की कोशिश की। ट्रैफिक इंचार्ज गोविंद सिंह ने बताया कि नाकाबंदी की गई, जिसमें एमबी एक्ट, सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, बिना नंबर की गाड़ी, तेज आवाज वाले साइलेंसर और 3 सवारी जैसे उल्लंघनों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही बाड़ी के मदरसा चौराहे पर ठेलों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को हटवाया गया। साथ ही हॉस्पिटल चौराहे से गर्ल्स स्कूल, अम्बेडकर पार्क के आसपास ठेल ढकेल और दुकानदारों का अतिक्रमण हटवाया गया, ताकि राहगीरों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ट्रैफिक पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि बाड़ी शहर के मुख्य चौराहों पर यातायात व्यवस्था में कोई बाधा न आए। 4 व्हीलर वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए भी पाबंद किया गया। इस कार्रवाई में ट्रैफिक इंचार्ज गोविंद सिंह के साथ बहादुर सिंह, कैलाश चंद, बलवीर सिंह, राजेश कुमार, ओम सिंह, ब्रजकिशोर, दीनदयाल, जितेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। आज किस तरह के वाहनों पर कार्रवाई की गई है और किसके नेतृत्व में की जा रही है ये कार्रवाई? श्रीमान एसपी साहब के नेतृत्व में, एडमिन साहब के नेतृत्व में, सीओ साहब और अपने कोतवाल साहब, जिनसे हम कार्रवाई कर रहे हैं। एमबी एक्ट के बिना नंबर, ये हेलमेट है, सीट बेल्ट है और बाजार में जो जाम लगता है उसको जाम को। और किस तरह के वाहनों पर सबसे ज़्यादा कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? 3 सवारी, बिना नंबरी, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, इन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिससे दुर्घटना नहीं हो। पीईओ सुषमा शर्मा को दी सेवानिवृत्त विदाई। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अलेहपुरा में गुरुवार को पीईओ सुषमा शर्मा का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय अलेहपुरा और पूठपुरा ने मिलकर सुषमा शर्मा का माला, शॉल एवं उपहार देकर विदाई दी। इसके साथ ही ईश्वर से उनकी दीर्घायु की कामना की गई। अंत में संस्था प्रधान शास्त्री लाल कौशल, उमाशंकर, विनय कचारा ने उनका स्वागत सम्मान किया। सुषमा शर्मा के पति दीपक शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। भरकुंजरा स्कूल में मनाई महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरकुंजरा में गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर छात्राओं जानू परमार और संजना कुशवाहा ने गांधी जी के जीवन पर आधारित गीत प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य जितेंद्र यादव ने बच्चों को गांधी जी के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। समस्त विद्यालय स्टाफ भी कार्यक्रम में उपस्थित था और कार्यक्रम का समापन 2 मिनट के मौन से किया गया। वार्षिक उत्सव के मौके पर भामाशाह, जयसिंह मीना, रामनाथ कुशवाहा और रामस्वरूप कश्यप ने बच्चों को पेन और कॉपी वितरित कर पुरस्कार स्वरूप इनाम दिए। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।